जय राम जय राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, शकुन की सुगंधित वस्तुएं बखानी नहीं जा सकती। सब रानियां संपूर्ण मंगल साज सज रही हैं। बहुत प्रकार की आरती बनाकर वे आनंदित हुई सुंदर मंगल गान गा रही हैं। सोने के थालों को मांगलिक वस्तुओं से भरकर अपने कमल के समान हाथों में लिए हुए माताएं आनंदित होकर प्रदर्शन करने चली। उनके शरीर पुलकावली से छा गए हैं। धूप के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया है जैसे सावन के बादल उमड़ घुमड़ कर छा गए हों। देवता कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं। वे ऐसी लगती हैं मानो बगलों की पांति मन को अपनी ओर खींच रही हो। सुंदर मणियों से बने बंधनवार ऐसे मालूम होते हैं जैसे इंद्रधनुष सजाए हों। अटारियों पर सुंदर और चपल स्त्रियां प्रकट होती और छिप जाती हैं, अर्थात आती जाती हैं। वे ऐसी जान पड़ती हैं मानो बिजलियां चमक रही हों। नगाड़ों की ध्वनि जैसे बादलों की घोर गर्जना है। जाचक गण पपीहे मेढक और मोर हैं। देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं, जिससे खेती के समान नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं। समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी ने शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया। शकुन हो रहे हैं। देवता दुंदवी बजा बजा कर फूल बरसा रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर सुंदर मंगल गीत गा गा कर नाच रही हैं। मागध, सूत, भाट और चतुर्नट तीनों लोकों के उजागर सबको प्रकाश देने वाले परम प्रकाश स्वरूप श्री रामचंद्र जी का यश गा रहे हैं। जय ध्वनि तथा वेद की निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुंदर कमल से सनी हुई दसों दिशाओं में सुनाई पड़ रही है। बहुत से बाजे बजने लगे। आकाश में देवता और नगर में लोग प्रेम में मगन हैं। बाराती ऐसे बने ठने हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता। परम आनंदित हैं, सुख उनके मन में समाता नहीं है। तब अयोध्या वासियों ने राजा को वंदना जोहार की। श्री रामचंद्र जी को देखते ही वे सुखी हो गए। सब मणियां और वस्त्र निशावर कर रहे हैं। आंखों में जल भरा है और शरीर पुलकित हैं। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही हैं और सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रही हैं। पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटाकर वे दुल्हनों को देखकर सुखी होती हैं। इस प्रकार सभी को सुख देते हुए राजद्वार पर आए माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों का प्रदर्शन कर रही हैं। वे बार बार आरती कर रही हैं। उस प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है। अनेक प्रकार के आभूषण, रत्न और वस्त्र तथा अनगिनत प्रकार की अन्य वस्तुएं निशावर कर रही हैं। बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में मगन हो गईं। सीता जी और श्री रामचंद्र जी की छवि को बार बार देखकर वे जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही हैं। सखियां सीता जी के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्यों की सराहना करती हुई गान कर रही हैं। देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते, नाचते गाते तथा अपनी अपनी सेवा समर्पण करते हैं। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती ने सारी उपमाओं को खोज डाला, पर कोई उपमा देते नहीं बनी, क्योंकि उन्हें सभी बिल्कुल तुच्छ जान पड़ी। तब हार कर वे भी श्री रामचंद्र जी के रूप में अनुरक्त होकर एक टक देखती रह गईं।
वेद की विधि और कुल की रीति करके अर्घ पावड़े देती हुई बहुओं समेत सभी पुत्रों को प्रसन्न करके माताएं महल में लिवा चलीं। स्वभाव के ही सुंदर 4 सिंहासन थे जो मानो कामदेव ने ही अपने हाथों से बनाए थे। उन पर माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बैठाया और आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों के निधान, दूल्हे और दुल्हनों की धूप दीप और नैवेद्य आदि के द्वारा पूजा की। माताएं बारंबार आरती कर रही हैं और वर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे तथा चंवर झल रहे हैं। अनेक वस्तुएं निछावर हो रही हैं। सभी माताएं आनंद से भरी हुई ऐसी सुशोभित हो रही हैं मानो योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया, सदा के रोगी ने मानो अमृत पा लिया, जन्म का दरिद्री मानो पारस पा गया, अंधे को सुंदर आंखों का लाभ हुआ, गूंगे के मुख में मानो सरस्वती आ विराजी और शूरवीर ने मानो युद्ध में विजय पा ली। इन सुखों से भी 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही हैं, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी का विवाह करके भाइयों सहित घर आए हैं। माताएं लोक रीति करती हैं, दूल्हे दुल्हने सकुचाते हैं। इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। मन की सभी वासनाएं पूरी हुई जानकर देवता और पितरों का भली भांति पूजन किया। सभी की वंदना करके माताएं यही वरदान मांगती हैं कि भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो। देवता छिपे हुए आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएं आनंदित हो आंचल भरकर ले रही हैं। तदनंतर राजा ने बारातियों को बुलवा लिया और उन्हें सवारियां, वस्त्र, मणि और आभूषण दिए। आज्ञा पाकर श्री राम जी को हृदय में रखकर वे सब आनंदित होकर अपने अपने घर गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए। घर घर बधावे बजने लगे। याचक लोग जो जो मांगते हैं विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही वही देते हैं। संपूर्ण सेवकों और बाजे वालों को राजा ने अनेक प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया। सभी वंदन करके आशीष देते हैं और गुण समूहों की कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सभी रानियां आदर के साथ उठीं। चरण धोकर उन्होंने सभी को स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर, दान और प्रेम से पुष्ट हुए वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। राजा ने गाधी पुत्र विश्वामित्र की बहुत तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूलि को ग्रहण किया। उन्हें महल के भीतर ठहराने को उत्तम स्थान दिया जिसमें राजा और सभी रनिवास उनका मन जोहता रहे। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा और विनती की। उनके हृदय में कम प्रीति ना थी। बहुओं सहित सभी राजकुमार और सभी रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। राजा ने बहुत प्रेम पूर्ण हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रखकर विनती की, पर मुनिराज ने केवल अपने नेग मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाए। फिर सभी सुवासिनियों को बुलवा लिया और उनकी रुचि अनुसार
उन्हें पहरावनी दी। नेगी लोग सब अपना अपना नेग जोग लेते और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार देते हैं। जिन जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना उनका राजा ने भली भांति मान सम्मान किया। देवगण भी श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए नगाड़े बजाकर और परम सुख प्राप्त कर अपने अपने लोकों को चले। वे एक दूसरे से श्री राम जी का यश कहते जाते हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं है। सभी प्रकार से सभी का प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण उत्साह आनंद भर गया। जहाँ रनिवास था वे वहां पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बैठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार लाड प्यार किया। ये समाज समारोह देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा। उसे सुनकर सभी किसी को हर्ष होता है। जय राम जय राम जय जय राम सिया राम जय